और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और दूसरी खबर के साथ में। मुजफ्फरनगर में मदरसों को नोटिस और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस दिया गया है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन मदरसों पर जुर्माना लगाया जाएगा और हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो मदरसों के सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मदरसों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदरसों का सर्वे करवाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले और उसके बाद अब नोटिस दिया गया है। मुजफ्फरनगर में खास तौर पर मदरसों को नोटिस दिया गया है, जिसमें जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उन्हें नोटिस दिया गया है। जो गैर रजिस्ट्रेशन वाले मदरसे थे और उनके ऊपर 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। और मुजफ्फरनगर में मदरसों को नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा गया है और खास तौर पर जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जिन्होंने अपना पंजीयन नहीं करवा रखा है, उन मदरसों के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना उन्हें चुकाना होगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों के ऊपर हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ समय पहले व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, ताकि मदरसों की स्थिति के बारे में आकलन किया जा सके, यह पता लगाया जा सके कि कितने मदरसे पंजीयन के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं, कितने गैर पंजीकृत मदरसे हैं। और उसके बाद अब शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। मुजफ्फरनगर शिक्षा विभाग ने 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों को एक नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के खुले होने पर हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद जमीयत उलेमा हिंद ने इस फैसले के खिलाफ बैठक की। शिक्षा विभाग मोरना ब्लॉक और पुरकाजी ब्लॉक से जो उन क्षेत्रों में मदरसे हैं उनसे नोटिस प्राप्त हो रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 2009-18 का। मदरसा संचालकों के साथ एक मीटिंग के बाद जमीयत की ओर से दावा किया कि ये मदरसे आजादी के पहले से चल रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लफ्ज जिहाद हिजाब नकाब मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन सब मुद्दों की याद आएगी। दरअसल यूपी में करीब 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मान्यता प्राप्त और 8,000 गैर मान्यता प्राप्त हैं। और मुजफ्फरनगर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर जो बड़ा एक्शन हुआ है, उसके अंदर हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया और केवल मुजफ्फरनगर में ही 100 मदरसों को नोटिस दिया गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने नोटिस का विरोध किया है। 3 तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बड़ा एक्शन लिया गया है और हर दिन मदरसों को 10,000 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। जमीयत उलेमा हिंद ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अंदर सर्वेक्षण करवाया गया था मदरसों को लेकर, मदरसों की स्थिति को लेकर, और करीब 8,400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे। उत्तर प्रदेश में करीब 24,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें से 8,000 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण में। और उसके बाद अब एक बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसके अंदर केवल मुजफ्फरनगर में ही 100 मदरसों को नोटिस दिया गया है और हर दिन उन्हें 10,000 रुपए चुकाने होंगे। यह बड़ा एक्शन लिया गया है खासतौर पर गैर पंजीकृत यानी नॉन रजिस्टर्ड मदरसों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने ही विरोध किया। इफ्तिखार जावेद का कहना है कि उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह एक्शन लिया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद ने इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। ये 25,000 मदरसे हैं, 16,500 मान्यता प्राप्त और 8,500 गैर मान्यता प्राप्त। इतनी बड़ी तादाद में अगर मदरसे चल रहे हैं 25,000, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ भी हों, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट्स भी मालूम होनी चाहिए। जांच के पहले इतना शोर हो जाएगा कि दहशत का वातावरण बन जाएगा कि बहुत बड़ा जांच होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन जांच के बाद उसकी रिपोर्ट्स का क्या हुआ पता नहीं। जिस सर्वे में पूरे देश के राजनीतिक दलों के लोग लग गए थे, कोई फेवर में, कोई अपोज में, हैदराबाद के बंधु भी लग गए थे, तमाम चीज़ें हुई, इतना बड़ा सर्वे की कोहराम मच गया। तो मदरसों को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसको लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन मदरसों के मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। मदरसों की जांच हो रही है, अवैध फंडिंग आ रहा है मदरसों, क्या कहेंगे? हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे
भ्रष्टाचार और कदाचार पर कोई समझौता नहीं होगा और आज इस मामले में भी यही स्टैंड हमारा है। हर स्थिति में हम सभी विभागों में अपने स्टैंड पर कायम हैं, भ्रष्टाचार और कदाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो बयानों में क्या कुछ कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनवाया। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए। विवेक, जिस तरीके से इस पूरे मामले के ऊपर सियासत हुई थी, शिक्षा विभाग ने अब जो बड़ा कदम उठाया है उसमें गैर मान्यता प्राप्त या नॉन रजिस्टर्ड मदरसों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 10,000 रुपए प्रतिदिन, बड़ी राशि है। क्या ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए है या फिलहाल केवल मुजफ्फरनगर तक सीमित है? देखिए, जो बेसिक शिक्षा विभाग है मुजफ्फरनगर का, उसके खंड शिक्षा अधिकारी यानी एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, उन्होंने नोटिस जारी किया, 12 मदरसों को जारी किया है। मुजफ्फरनगर में 238 के आसपास मदरसे हैं, जिसमें से कई गैर मान्यता प्राप्त, करीब 17 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इसमें से 12 मदरसों को ये नोटिस जारी किया है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि मदरसों को लेकर हमेशा उत्तर प्रदेश में सियासत होती रही है और अब इस सियासत में अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए अधिकारी अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा आदेश जारी कर देते हैं जो विवाद का विषय बन जाता है। विवाद का विषय क्यों बना? क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसे नहीं आते हैं। मदरसों के लिए एक अलग बोर्ड बना हुआ है, एक अलग संस्था बनी हुई है। अगर इस तरह का कोई आदेश जारी करना होता तो उस संस्था को जारी करना होता। यही वजह है कि मदरसा बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो विरोध कर रहे हैं, जमीयत उलेमा वो भी विरोध कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम संगठन इसके विरोध में आ गए हैं क्योंकि 10,000 रुपए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मामला जो धार्मिक रूप से संवेदनशील भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद का यह कहना कि उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया, इसमें सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, सर्वे तो जरूर हुआ लेकिन उसके बाद प्रक्रिया में क्या हुआ यह साफ नहीं है, यह क्या कुछ बताता है? कहीं सरकार में अंदर ही कुछ दरार? बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल सही है। सरकार में अंदर की दरार की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बोर्ड है, शिक्षा विभाग अलग बोर्ड है और जो मदरसा बोर्ड है वो अलग बोर्ड है। दोनों में तालमेल की कमी है। जब मदरसों की फंडिंग की जांच हो रही है, SIT गठित हो गई है और तमाम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पे सवाल उठ रहे हैं कि उनको मान्यता मिलनी चाहिए और मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ऐसे में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका आपस में तालमेल और समन्वय होना चाहिए, जिससे कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, जिनको अक्सर अवैध मदरसे भी कह दिया जाता है और ये भी बड़ी वजह है, मुस्लिम संगठन और मदरसा बोर्ड के अधिकारी इसका विरोध करते हैं कि वो गैर मान्यता प्राप्त जरूर है, उनको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अवैध है। अवैध और गैर मान्यता प्राप्त में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो मदरसे हैं जो चिन्हित किए हैं सरकार ने बीते कई महीनों के सर्वे के दौरान, वो गैर मान्यता प्राप्त जरूर हैं, अवैध नहीं है। तो अवैध को लेकर उनका स्टैंड अलग है और यही कमी है, यही तालमेल की कमी है सरकारी दफ्तरों के, विभागों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, और इसी कमी की वजह से इस तरह के मुजफ्फरनगर बड़ी बात कह रहे हैं आप विवेक। इस पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं तालमेल जरूर अपनाया जाना चाहिए क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, संवेदनशील भी मामला है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे। जी न्यूज।